मास रिवीजन कर लेते हैं। मास रिवीजन मतलब सब साथ में बेटा, तेरा नंबर खत्म हो गया ऐसे, अभी 1 on 1 में तू नहीं आएगा अभी। नहीं, मेरे को खाली एक ही डर है कि क्वेश्चन आएगा नेचर और तुम लिख के आओगे इंपॉर्टेंस, जैसा ये लोग ने किया, ये और वो मैडम ने। मैम पक्का फर्स्ट आए हो? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? कोड पी। एक मिनट, लिपसिंग नहीं आ रही बेटा, कोई बात नहीं, मत बोल, खाली सुन शांति से कि दूसरी बार बोल सके। यू बी जी सी एफ ए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल और नेसेसिटी ऑफ प्रिंसिपल, तीन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर तुम्हारा क्या रहेगा? टी यू एस एच ई डी एच। 14 principles. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th। प्रिंसिपल्स, ये 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए? नोन एज। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय नोन एज फादर ऑफ फर्स्ट, second, third, fourth, fifth, sixth, scientific techniques first, उसके अंदर first, second, third, fourth, second, third, fourth, fifth, at planning level first, second, वापस चेक, गंदा कर दिया, at planning level first, at implementation level first, second, last point। जरा क्यों बड़ा जल्दी खत्म हो गया बेटा वो पॉइंट? लास्ट वाला प्लान सिस्टम, ठीक है, कितना चलता है? 82 आया, उसको आता ही होगा। 86 ना? 3। सेकेंड चैप्टर वी स्टार्टेड विथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन अपन ने सीखा प्लानिंग, सेकेंड वाज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वाज स्टाफिंग, फोर्थ वाज डायरेक्टिंग। नाउ लास्ट 2 functions are left, which is coordinating and controlling। अरे नहीं, तुम लोग बुक मत खोलो, अभी इतना टाइम से हम लोग देख रहे हैं। कॉमन पॉइंट्स तुमको क्या लगता है, क्या क्या होंगे? एक एफिशिएंसी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन होगा कुछ, तो मोटिवेशन भी तुमने देखा होगा तो कॉमन है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या? खुद से कोऑर्डिनेट करना या टीम से कोऑर्डिनेट करना? बेसिक है वर्ड का मतलब कोऑर्डिनेटर मतलब टीम से कोऑर्डिनेट करना, तो एक वर्ड वो लोग ने डाल दिया टीम स्पिरिट। ऐसा स्पिरिट वेरिट टीम का नाम लिख देते हैं। encourages टीम स्पिरिट। देखो मोटिवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एफिशिएंसी भी होगा कहीं। हाँ, एफिशिएंसी। अगर तुम्हारा टीम में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो क्या होगा? 2 एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे? पॉइंट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। इम्प्रूव रिलेशन के कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, रिलेशन अच्छे होंगे, काम अच्छा होगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो इसको हम 4 करते हैं। इधर तक क्लियर? इम्प्रूव्स गुडविल। कैसा इम्प्रूव्स गुडविल? और क्यों नहीं बोल रहा है बुरा? अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी बिटवीन द स्टाफ इज सो वेल। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने गीताक्षी मैडम से कुछ बात किया, ठीक है, XYZ टॉपिक को रिलेटेड, एंड शी रोल्ड दैट ऑन संडे द इशू विल बी रिजॉल्व। नाउ संडे शी हैज अ हॉलिडे, एज पर हर कॉन्ट्रैक्ट संडे इज हॉलिडे। अभी दूसरा स्टाफ है उसके बदले, और उसने बोला कि गीता तू, उसने ऐसा तेरे को रिप्लाई किया, जिससे बात किया ना उससे करवा लूंगा। कहने से तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, भले तुम खुद भी कोई काम किसी टाइम पे नहीं करते हो, और दूसरे ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया तो कहने से गुस्सा आ जाता है, और तुम लोग 4 बातें नेगेटिव बोलोगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट, मान लो आकृति मैम बैठी है, मैं बोला ओके कि क्या बोला था मैम ने? मैम ने ऐसा ऐसा बोला था, गिव मी हाफ एन आवर, आई विल जस्ट डू इट फॉर यू। कहना ऐसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन माई गुडविल विल गो बेटर कि भाई एटलीस्ट कोई और स्टाफ था उसने करके दे दिया काम। कोई फर्क है, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हिताची मैम ने किया है, आकृति मैम ने बैकेंड पे किया है, बट तुम्हारा काम हो गया। एज अ कस्टमर यू आर सेटिस्फाइड, हेंस इट विल इम्प्रूव। क्लियर टिल हियर? और एक है स्पेशलाइजेशन। तुम बार बार एक ही एरिया में काम करोगे वो बेटर है कि तुम अलग अलग एरिया का काम करोगे वो बेटर है? फिर पता दूसरा काम नहीं आएगा तुमको, चलेगा? ऑलवेज रिमेंबर, स्पेशलाइजेशन विल अर्न मोर देन एन ऑलराउंडर। तुम्हारा क्रिकेट ही देख लो, ऑलराउंडर प्लेयर से ज़्यादा कौन चलता है? जो एकदम अच्छा बैट्समैन हो या जो एकदम अच्छा बॉलर हो। तो बुमराह कांट बैट, तो क्या इसका मतलब कोई उसको जानता नहीं है? क्या क्या ही बैटिंग तो आता नहीं है, इससे अच्छा तो मैं खेल लेता हूँ, ऐसा बोलोगे तुम लोग? he specialized into one field and hence he's known more rather than someone who can do basic सब। for example रविंद्र जडेजा, I think वो सब कर लेता है थोड़ा बहुत, बैटिंग बॉलिंग। is he as famous as बुमराह for bowling and all? धोनी का विकेट कीपिंग, understand it is a very small part of the game, but can I say he does it in the most excellent way possible? तो कोई ऐसा होता है bowling तो आती भी नहीं है, ऐसा बोलता है कोई? जडेजा उसको ऐसा बोल सकता है bowling करके दिखा मानो, फिर आके ना। स्पेशलाइजेशन इज ऑलवेज more recognized than being an all-rounder. Clear? इधर तक? NL कॉलेज वाले आए नहीं है? अच्छा उनका तो कॉलेज चालू होगा ना, कि हो गया कॉलेज तुम्हारा? NL वाला है कोई? NL हाँ, उनका मे भी या तो कॉलेज चालू है या तो ऐसा कुछ तो है। NL कॉलेज में हो गया, आई थिंक फर्स्ट 2 चैप्टर पढ़ा है उनको। दूसरे गोरेगांव बैच से तो बहुत ही वाहियात रिव्यू आया है। अच्छा ये था डिवीजन ऑफ वर्क? हमें तो लगा हम लोग में 4-4 पॉइंट्स बात लेके घर पे पढ़ के आना, वो डिवीजन ऑफ वर्क था। 4.2 4.2 4.2 और खाली लिखवाया ऐसा कुछ मेरे को बोल रहे थे। आई जस्ट वांटेड अ क्विक फीडबैक। बाकी किसी कॉलेज में कुछ स्टार्ट के सब जून से ही करने वाले हो तुम लोग? क्लियर विथ कोऑर्डिनेटिंग, अगेन देयर आर रिपीटेटिव पॉइंट्स और तुमको याद भी नहीं रहने वाले। हर एक आंसर के अंदर 10-10 पॉइंट है, हर एक पॉइंट के अंदर 5-5 लाइन है। 50 लाइन का एक आंसर है, मल्टीप्लाई बाय 6, इतना तुम लोग करोगे? हाँ मैं भरोसा है नहीं करोगे ना बोलते। 83 लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या कि वैसे पूछे बिना किसी के साथ खाना खाने गए तो देख लेना। हाँ बोल शर्वरी, यही था कंट्रोलिंग का मतलब। धर्मवीर आ गया फर्स्ट पेज। चल बेटा बहुत हो गया तेरे दिन भर गए, आजा आजा आ गया। 83 के आगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तू खराब प्रभाव मत लेना। पता चला इसने उसको ऐसा बना दिया। वेलकम। हाँ कंट्रोलिंग का मतलब बता। जानवी नेक्स्ट तू हो गया, तेरे को फर्स्ट बेंच पे बीमारी दे दूंगी। आपने अभी आगे वो कंट्रोलिंग हुआ। वक्तुरों ना काम लेकर कंट्रोलिंग
जैसे कि तो आप तेरे पे करते हैं नहीं करते कंट्रोल? इंडिया में ही रहता है ना? हाँ क्या बात हो गई है? बोल रहे विराट की ट्रेन है सर, लेट हो गया है, क्या बोलूँ? तो मैं क्या नाला सुपरा की ट्रेन है, लेट हो गया है, मैं क्या बोलूँ? मेरी गलती थोड़ी है, 10 मिनट और जल्दी ट्रेन पकड़। लास्ट बेंच न्यू गर्ल, नाम वापस बोल। हिमांशी। कंट्रोलिंग क्या होता है? क्या कंट्रोल कर रहे हो तुम लोग? ये सब ये किसी पर्टिकुलर चीज को किसको कंट्रोल कर रहे हो तुम? है कौन तुम्हारे हाथ में कंट्रोल के लिए? हाँ बोल बेटा। सॉरी 83% वाला कोई कुछ बोल रहा है ना तभी मुंह नहीं, 83% एनएम वाला कोई कुछ बोल रहा है ना तो कोई बात नहीं करेगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं। टास्क कैसे कंप्लीट करेगा? मतलब अगर लेट आ रहा है, जल्दी जा रहा है तो मैं ऐसे बोलूँ कि भाई क्या है बात? नहीं मतलब जो गोल असाइन हुआ रहेगा उसके हिसाब से मैनेजमेंट ने उनको एक चीज़ बोली होगी कि तुम लोग अभी इस गोल को कंप्लीट करने के लिए ये सब करो, तो फिर वो देखेंगे कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं हो। इधर बोल ना, बोल बेटा। कंट्रोलिंग का मतलब तू बोल, उसको बता रही है हम लोग को बता, सेम चीज़। सबके तूने दुखते घाव पे हाथ नहीं आया है कि नहीं कॉल तुम लोग को बहुत टाइम से? नहीं आता है? पीस पे आ गए लगता है हम लोग सब कि हाँ कोई बात नहीं, अरे घर के लोग हैं अभी नया नीचे में फिरते अभी हाय हेलो हो जाते हैं क्या? कितना टाइम तक लड़ेंगे? मजा नहीं आ रहा, कोई नया कलेश चाहिए। कंट्रोलिंग में उसने कॉल किया, तू मान गई बात, कंट्रोल तो तू हो ही नहीं रही है। किसी चीज को कंट्रोल करना या जैसा हम बोले वैसा करवाना, आगे बुलवाना क्लास में, उसका इस कंट्रोलिंग से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा क्यों बोला इतने टाइम से? तो याद रहेगा तुम्हारे मन में। तो कंट्रोल क्या? किसी चीज को कंट्रोल करना। खुद को नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। तुम लोग ने इंस्टाग्राम पे अगर टाइमर डाला होगा ना, वो भी तुम लोग ऐसे इग्नोर फॉर द डे करके चला लेते हो आगे। खुद को तुम लोग कंट्रोल नहीं करो, तुमको लगता है तुम किसी चीज को कंट्रोल करोगे। वाह, एक होमवर्क दिया है वो याद नहीं रह रहा है। कंट्रोल क्या? किसको कंट्रोल कर रहा है तू? कौन सी चीज को? खांसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो अभी पता नहीं, इतना बड़ा आंसर पूछा नहीं है। See, understand what does controlling means. Controlling means setting standards. Setting standards. Then measuring के standards के हिसाब से achievement हुई है कि नहीं. If yes, correct employee, correct method. If no, reason for the same. Deviation क्यों हुआ उसका reason. This entire exercise is called controlling. For example, if you have seen our OCM lectures, roughly 30 minutes अपना रिविजन में चला जाता है हर लेक्चर में। या तो रिविजन में चला जाता है, या तो अपन राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, या तो 10 मिनट ब्रेक में चला, ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स उसी में चला जाता है 2.5 आवर्स के लेक्चर में। मतलब मेरे को नेट कितना मिलता है? 2 आवर्स। अगर मैं मेरा पोर्शन 42 आवर्स जो स्टैंडर्ड आवर्स है उसमें ख़त्म कर लेती हूँ, then there is no question only. But if my portion goes to 48 hours, तो यहाँ पे रीज़न होगा सर एक्चुअली रिवीजन होता था, थियोरी लेक्चर था इसलिए बीच में ब्रेक देती थी, और कभी कभी राइटिंग प्रैक्टिस करवा लेती थी, एंड हेंस आई एम जस्टिफाइंग माई 6 आवर्स। अब ये तीनों रीज़न तुम देखोगे ना बहुत वैलिड है। अब पता चला 42 का 52 हो गया, रीज़न हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। ये कहना इसे चलेगा तुमको नहीं, मैनेजमेंट को चलेगा कि नहीं? तुमको तो सब चलता है। क्या अभी गर्ल्स और बॉयज दमशराज खेलेंगे तो तुमको चलेगा, अंताक्षरी खेलेंगे तो तुमको चलेगा, पिक्शनरी खेलते हैं तो तुमको चलेगा। पिक्शनरी में तुम लोग के क्लास में खेलते थे ना? हाँ, अरे किसी को नहीं पता एक्सप्लेन मत करोगे, जाने दो। हम लोग बाद में इधर कभी एक बार मैं खिलाऊंगी इधर भी पिक्शनरी, तो अपन सीख जाएंगे। इधर तक समझा?
तीनों रीजन वैलिड है, वेल एंड गुड। इनफैक्ट अप्रोच अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बहुत लिखना सीख गए तो दूसरे में भी इम्प्लीमेंट करो, इसलिए डिविएशन का रीजन जानना हमेशा जरूरी है। दिस एंटायर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज कंट्रोल। तुमको समझा इधर तक सबको? कंट्रोलिंग में वही पॉइंट्स आएंगे, मोटिवेशन, एफिशिएंसी, फुलफिलिंग गोल्स, एफिशिएंसी, मोटिवेशन और एफिशिएंसी एंश्योर्स एफिशिएंसी, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अभी किसी ने ना इधर 42 के बदले मेरे को स्टैंडर्ड आवर्स ही दिए 81 है ना। अभी तो ऑफिशियली मैं गेम खिला सकती हूँ कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो पहले गेम खेल लेते हैं। स्टैंडर्ड ही गलत है, तुमको समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए तो ओसीएम पढ़ाने का? 42। मुझको मैनेजमेंट ने कितना बोला कितने घंटे में पढ़ाना है? नवरात्रि के टाइम पे गरबा भी खेल लेंगे अपन, तो भी टाइम बचेगा भाई, इतना टाइम बचेगा अपने पास। योर स्टैंडर्ड्स हैव टू बी एक्यूरेट, तो ही तुम लोग मेजर करोगे। इसमें तो किसी का डिविएशन ही नहीं आने वाला है, सबका डिविएशन 0 होगा। ये सर मैंने आवर्स के अंदर खत्म कर दिया, और करेगा ही ना, डबल टाइम मिला है तुमको। समझा एवरीवन? क्लियर टिल हियर? अपन कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग का पॉइंट्स लिख देते हैं, उसके बाद कैसे याद रखना है वो अपन देखेंगे। चलो भाई बिना बात के भी पॉइंट लिख सकते हैं अपन। और शिफ्ट हो जा, बाहर शिफ्ट हो जा, बहुत जगह है अभी। और एकदम कॉर्नर पे आ जा बेंच। ये वाला डेफिनेशन लिखो और इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स लिखना चालू करो। कंट्रोलिंग स्टार्ट करो। अब ये चैप्टर में जितना अब तक हमने पढ़ा सारी चीजें ओवरलैपिंग और सिमिलर है, सेम है। तो इसमें हर बार बोर्ड्स क्या पूछता है पता है? हर साल प्रैक्टिकली ना इसमें डिस्टिंग्विश पॉसिबल, एवरी फंक्शन इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे, सो उसमें तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पर अभी बोर्ड्स पूछता है तो तुमको करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है कि डिस्टिंग्विश याद करना है। हाँ ठीक है, कौन कितना ही टाइम लगेगा ये देख लो भाई, दिख रहा है तुमको इतना टाइम लगने। 8 पॉइंट है फॉर ऑल 6, पेज नंबर 29 पे कंपल्सरीली याद करना पड़ेगा। नाउ सेकंड थिंग, इधर इधर इधर, अभी अगर लॉन्ग आंसर आया मैं लिखवा दूंगी, लॉन्ग आंसर आया तो डिस्टिंग्विश का यही कर लेंगे। देयर विल बी वन कॉमन आंसर दैट कवर्स ऑल द पॉइंट्स फॉर ऑल। तुमको डेफिनेशन सबके याद करने के, उसके बाद में कॉमन आंसर के पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स चलेंगे मैडम। देखो एक लड़की को 92 आया था उसी में, उसने वही आंसर लिखा है, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट सो फार? एक कॉमन आंसर होगा 10 पॉइंट का, वो 10 पॉइंट वाला आंसर, क्योंकि 60 पॉइंट तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लोग लर्न करोगे, इतना तो मैं उम्मीद ही नहीं रखती। तो 10 पॉइंट वाला आंसर एक लर्न करना है और एक डिस्टिंग्विश लर्न करना है। लर्न बाय हार्ट, नोटबुक में डाल दो लर्न बाय हार्ट डिस्टिंग्विश, पेज 29। कॉमन आंसर का पीडीएफ में शेयर करूंगी, पीडीएफ पे तुम लोग को लिखने के लिए दूंगी, लेकिन ये होमवर्क में होगा। और ये डिस्टिंग्विश के बाजू में लिख दो होमवर्क 28/4/25। डिस्टिंग्विश कल सबके बुक में चाहिए मेरे को, आधा पौना घंटा जाएगा इसमें। ये चैप्टर में खाली ये 3 चीज़ें याद रखनी, डिस्टिंग्विश जो कॉमन लॉन्ग आंसर रहेगा और डेफिनेशन, दैट्स इट। बाकी पूरा चैप्टर तुम लोग को रीड करना नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव्स मैं लर्न करवा दूंगी क्लास में। क्लियर एवरीवन? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर, और तुम्हारे जीवन का वन ऑफ द वेरी बोरिंग चैप्टर इज सॉर्टेड नाउ, डन एंड डस्टेड। बस बहुत खराब चैप्टर था, इससे ज़्यादा खराब कुछ है नहीं। एक आधा कुछ पार्ट आ गया तो ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी खराब नहीं है। क्लियर एवरीवन?
It is 11:17, 11:30. People online, we are taking a short break, 10 minutes. Guys, break over. शांति बेटा, शांति. मैडम आप आगे आ जाओ, अभी बस हो गया. नहीं नहीं यार, तेरे को तो बोल भी नहीं रही, उसको ही बोल. आ जा मैडम. एक और बार नेक्स्ट क्लास में कभी साथ में बैठे और बात करते हुए दिखे ना तो मैं परमानेंटली अलग अलग बैठा दूंगी. इतना मेरे को करना नहीं है. तो तुम लोग 11th स्टैंडर्ड से थोड़ा बाहर आओ. आगे आगे और एक पेज. नेक्स्ट 2 होगा वक्त तुंडा काम लेकर. अरे हाँ नहीं भाई, वक्र तुंडा चलने अभी. Now understand, there are some types of business models which I have listed. अब ये बहुत सिंपल है, खाली इसका थोड़ा नेमिंग फैंसी है, but otherwise it is very simple. First model, if you understand, B2B model is business to business. क्या होता है उसका मतलब धर्मवीर? एग्जाम्पल नहीं, तेरे को 83 है, तुम नहीं बोलेगा. 83, 91, 82 कुछ नहीं बोलोगे. जो कार के पार्ट्स बनाते हैं वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो. वेरी नाइस. 70. ओके. महिला मंडल. ओके. नेक्स्ट मॉडल है बिजनेस टू कस्टमर, B2C मॉडल. वो क्या होगा? महिला मंडल. अभी रुक जाओ. जो कंज्यूमर गुड्स होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है. So long back, I was about to start a test series company. ऐसा long back, ऐसा random thought. वो जॉब पे नहीं 50 चीज़ें स्टार्टअप आइडिया सोचते हैं वैसा. तो टेस्ट सीरीज क्या करता है? तुम लोग के ठीक है 12th के लेवल पे तो ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता. फाउंडेशन लेवल पे एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए रहता है प्रैक्टिस के लिए. सो इट्स अ कंपनी दैट इज़ अ बिजनेस. और उसके कस्टमर कौन होंगे? तुम लोग स्टूडेंट्स. अलग अलग कस्टमर होंगे. सो विच मॉडल इज दिस? B2C. मैंने बोला पहले रुक जाओ. डी इधर बी में कोई आंसर नहीं कर रहा है. डी मत डाल, डी है ही नहीं अपने सिलेबस में. इधर तुमको समझा बिजनेस इज सेलिंग टू कस्टमर्स. हाँ के ना? मैंने बोला मेरे को ये चलाना ही नहीं है मॉडल. मतलब इसमें कौन होंगे कस्टमर? ये लोग. आउट. मेरे को ऐसा मॉडल नहीं चलाना है जिसमें लोगों के नाम डिफ़िकल्ट हो, वक्रतुंडा काम लेकर. ऐसा मेरे को मॉडल ही नहीं चलाना. मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी टेस्ट सीरीज कंपनी जो मेरा बिजनेस है वो टेस्ट पेपर बनाएगी और टेस्ट पेपर चेक करेगी. किसके टेस्ट पेपर चेक करेगी? तुम लोग से नहीं, क्लासेस से डील करेगी डायरेक्टली. क्लासेस जैसे 2nd फ्लोर, 4th फ्लोर, दूसरी बिल्डिंग. मेरे को क्या फ़र्क पड़ा? 3rd फ्लोर पे भी साइंस वाला चैतन्य, उसको भी ले लेते हैं. 3rd फ्लोर क्या, मेरे को साइंस आता नहीं है ना, और मैं चेक करूँगी तो अनफेयर हो जाएगा उनके लिए. मेरे को डील ही नहीं करना है तुम लोग के साथ कि सुबह 7 से 10 तुम लोग को साथ रहो, फिर वापस तुम लोग को टेस्ट सीरीज बेचो, उसमें तुम लोग कंप्लेंट करें ये नहीं हो रहा है वो नहीं. कौन पूरा दिन रहेगा? मैं डायरेक्ट बिजनेस से डील करूँगी. कैन आई से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस. क्या मैं कंज्यूमर को बेच रही हूँ? क्या मैं किसको बेच रही हूँ? दूसरे बिजनेस को बेच. जैसे बोला कार मैन्युफैक्चरर, और ये कार ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना कार के, वो क्या स्पेयर पार्ट आके तुम लोग को बेचेगा कि देखो मैडम एक साथ कार खरीदना तो बड़ा मुश्किल है, आप क्या करो मंथली सेविंग से एक टायर, फिर वो नीचे का उसका जो भी रहता है ग्राउंड क्लियरेंस के लिए, ये एक पार्ट लेना शुरू करो और फिर पूरी गाड़ी बना लेंगे हम लोग. ऐसा करते हो क्या तुम लोग? वो किसको बेचेगा? खाली कार डीलर्स को, कार मैन्युफैक्चरर्स को. तो एक बिजनेस बेच किसको रहा है? दूसरे बिजनेस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस.
बिजनेस टू कंज्यूमर अपना नॉर्मल, तुमने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, बिजनेस टू कंज्यूमर। सब्जी वाला होटल्स वाले को ही सब्जी सप्लाई कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। महिला मंडल समझ रहे हैं, तुम लोग क्लूलेस थे इसमें, समझ रहे हैं? फर्स्ट टू वेरी क्लियर। सेकेंड इज सी टू सी। सी टू सी मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, हाथ ऊपर करके देना आंसर अगर आता है तो, बहुत कॉमन है ये भी आजकल। आजकल बार्टर सिस्टम करते हैं, ला तुम मुझे पेन दो और मैं तुमको क्या दूध देती हूँ, ओसीएम की टेक्स्ट बुक देती हूँ, चल। हाँ, सेकंड हैंड और वन टाइम जो सेल करना पूरी फैक्ट्री तुमने ऐसा कुछ सुना है? सेकंड हैंड तो बोला उसका नाम सेकेंड हैंड है प्रैक्टिकली। सेकंड हैंड OLX पे बेचता कौन है? कंज्यूमर। तुम लोग का क्या बिजनेस है सब बेचने का? नहीं। खरीदता कौन है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज nobroker.com, ऐसा कुछ तो है। क्या बिकते इस पे? फ्लैट्स। मुझे मेरा फ्लैट्स अगर बेचना है, क्या मेरा रोज का काम है फ्लैट बेचना? किसी और को खरीदना है, जो खरीदता है रेसिडेंशियल में उसका रोज का काम होता है खरीदना। इट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर एक कैशिफाई करके आया है अभी नया, उस पर कुछ मोबाइल बेच में, मेरे को वो मैंने इतना देखा नहीं है। OLX और नो ब्रोकर मैंने प्रैक्टिकली पूरा विजिट किया। कहना है इसमें बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं है। इनफैक्ट इधर बिजनेस था, एजेंट्स का बिजनेस था, मैंने उनका हटा दिया इधर से। 2-2 टका कमीशन दो उनको, देना ही नहीं है। बाद में नाम लिखना अपना, चल। समझा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या मतलब हुआ? अभी एक है कंज्यूमर टू बिजनेस। पहले तुमसे पूछूंगी, फिर तुम्हारी बुक में क्या लिखा है वो बोलूंगी और फिर बात करेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है। कंज्यूमर टू बिजनेस, फर्स्ट 3 टाइप्स एकदम क्लियर है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है? तो वो पर्सन का तो बिजनेस ही हुआ ना, इधर उधर ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मैं। कंज्यूमर मतलब समवन हु डज ओनली वन टाइम एक्टिविटी। हाँ, 1 मिनट। 83 अगर एक फार्मर कोई क्रॉप ग्रो करके कोई मैन्युफैक्चरर को देता है और फिर बाद में जैसे वीट हो गया वो कुछ प्रोड्यूस करके देता है, जैसे कोई मतलब फार्मर मैन्युफैक्चर बेकर को दिया या ऐसा। कहने से फार्मर का वीट कल्टीवेट करना बिजनेस ही है, फार्मर का ऑक्यूपेशन है फुल टाइम। हाँ बोल, क्या एम्प्लॉय? सर्विसेज दे रहे हैं। एम्प्लॉय का तो काम ही है वो सर्विस दे। गजब है यार। कंज्यूमर मतलब तुमने OLX पे बेचा, तुम लोग क्या रोज बेचते हो OLX पे? कि पुराने स्कूल की बुक्स बेच देता हूँ, पुरानी यादें बेच देता हूँ। वो कबाड़ी वाले को हम लोग बेचते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। तुम लोग कबाड़ी वाले को बेचते हो ना, नाइस एग्जाम्पल। और कौन था वो, शर्वरी के पलक? बिजनेस से खरीदा, बिजनेस को दिया, तो लगता है मैंने बिजनेस को दिया। ये देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स। हाथ तो रिटर्न ऑफ तन्वी होने वाला था। अभी तुम्हारी बुक में क्या एग्जांपल दिया बताए? ओला, उबर। और क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? क्या ऐसा नहीं है कि बिजनेस कंज्यूम, तुम बिजनेस को बोलो ना कि कहाँ जाना है। अच्छा है, वरना तो क्या मतलब ये बोल रहा है अगर ओला तुमको जबरदस्ती ले जाता ना, किसे मुझे बोरी ले जाना, नहीं भैया मैं तो एयरपोर्ट ही छोड़ूंगा, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। लेकिन तुम उसको बताते हो ना, इसलिए अरे उसका बिजनेस मॉडल ही वो है। तो ऐसी कौन सी टैक्सी सर्विस है कि मेरा फिक्स दिया जाना, तेरे को चाहिए तो तू बैठ। तुम्हारे बुक में मस्त है एग्जाम्पल, दैट कंज्यूमर रिक्वेस्ट सर्विसेज। तो वो तो हर बिजनेस, होटल में भी जाके तुम ही बोलते हो ना कि क्या खाना है, वो थोड़ी बोलते हैं आज मेरा यही अच्छा बना है, खाना है तो खा। बट ठीक है, अपनी बुक में यही एग्जाम्पल दिया है। व्हाट प्रैक्टिकल इज कंज्यूमर टू बिजनेस? दैट कंज्यूमर इज गिविंग समथिंग टू बिजनेस, जिससे बिजनेस को हेल्प होगी। बहुत फर्क पड़ता है इससे बिजनेस को। सो इफ यू नो, करंटली देयर इज अ रेस्टोरेंट टोरी करके इन बैंड्रा विच इज ओन्ड बाय गौरी खान। शी इज वाइफ ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान जो DDLJ में था राज। अरे ऐसे तो शाहरुख खान कौन पता है ना सबको। उसकी वाइफ का एक रेस्टोरेंट है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह लेना बनाना, टोरी करके।
So there is an influencer that claims the paneer that is served as story is a fake paneer. So वो तो experiment and it is going in a controversy है भाई, वो influencer बड़ा पंगा ले रहा है. तो you understand, अगर उसके 50K फॉलोअर्स भी है तो आपके फीडबैक से एटलीस्ट 50,000 लोग जागरूक हो गए क्या यहाँ का पनीर अच्छा नहीं है. ये टोरी तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाली थी, बट अभी मैं बोलती हूँ वो फेक पनीर मिलता है ना, इसलिए नहीं जाते हम लोग. बट कैन आई से फीडबैक से कंज्यूमर ने जो बिजनेस को दिया उसको इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं. इधर ना एक रेस्टोरेंट इन बोरिवली कॉल्ड एज बोरिवरे नियर मेट्रो स्टेशन विच इज़ वेरी गुड, जेन्यूनली वेरी गुड. तो मैं कोई भी रेस्टोरेंट नया जाने से पहले मैं जोमेटो पे फीडबैक्स देखती रहती हूँ. तो उसमें ना किसी स्टाफ का मेंशन किया था, स्पेशल मेंशन टू एक सचिन नाम था कि क्या था याद नहीं आ रहा है, कि उससे आप रिकमेंडेशन देना. तो मैंने स्पेसिफिकली जाके वहाँ पे सचिन को ढूंढा. हाँ, वीडियो शूट मेरा, तो क्या फ़ायदा, क्या कर बुलवाना इनसे, क्या बुलवाना क्या है. आ जाओ, एक खाली 2 मिनट दोगे, ये कॉन्सेप्ट बीच में ख़त्म कर लो. हम लोग जरा टोरी रेस्टोरेंट के बीच में है ना. हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ. हाँ. सो हम लोग टोरी में नहीं थे, किधर आए थे, बोरिवरे. बोरिवरे, माय बैड बोरिवरे. सो मैंने वो स्टाफ का मेंशन देखा स्पेसिफिकली, तो मैंने भी उसको ढूंढा और उसने अच्छे अच्छे सजेशन दिए. उधर ना एक पेरी पेरी राइस बहुत अच्छा मिल रहा था, जो कि सचमुच अच्छा था, एक्सोटिक वेजिटेबल पेरी पेरी राइस, वेरी नाइस. एंड वो खाने के बाद मैंने भी रिव्यू डाला विच वॉज वेरी पॉजिटिव. नाउ व्हाट हैपेंड दैट रिव्यू is shared by a lot of people, and if you know, they make reels also sharing that this is what our customer says about us, and they earn more business. This is what something that a customer can give to business. अभी से ले रहा है, बोला भी नहीं. हाँ भाई बाल बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बाल बना ले तू. ये सब जाने दे, करियर वरियर, बाल बना ले, उसके फ्रेम में अच्छी आनी चाहिए. और कोई स्ट्रेटनिंग वेटनिंग करके आना है अपने को ऐसा. रोमियो नेक्स्ट टाइम प्लीज आप अनाउंस कर दो. ठीक है, इन लोगों को स्ट्रेटनिंग करके आना था, किसी को कर्ल्स करके आना था, हम लोग को मालूम नहीं था. नेक्स्ट टाइम सब फॉर्मल्स पहन के आएंगे. तुम लोग को ब्लेजर वेजर कुछ इधर तक समझा. कस्टमर टू बिजनेस में प्रैक्टिकल क्या होता है, व्हाट इज प्रैक्टिकल एग्जांपल, फीडबैक. और उसका कबाड़ी वाला भी कि भाई तुम लोग कबाड़ी वाले को बेचते हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर टू बिजनेस. बिजनेस को वैल्यू मिलता है. See, customer will not sell something to business on daily basis, but feedbacks is something that is often given to the business. कि भाई अच्छा रेस्टोरेंट था, बुरा रेस्टोरेंट था, 50 मिनट का वेटिंग टाइम था, फेक पनीर मिलता है. You often get your business get distracted because of it or constructed because of it. वो तुमने देखा होगा अभी ना Instagram पे there are a lot of small entrepreneurs that put customers comment कि this is what our customers have to say about us, and then they earn more likes because of that. कि नहीं actually genuine लगता है. शार्क टैंक में एक ब्रांड आया था रेवल करके, पता है तुमको, इट्स अ ब्रांड ऑफ, पता है लेकिन ब्रांड किसका नहीं पता है. क्या बेचता है ये, शैम्पू. कौन है क्लास में फर्स्ट आई थी वो, कॉलेज में. इट सेल्स कस्टमाइज्ड शैम्पूज कि भाई आपके बाल कैसे, उसके हिसाब से हम शैम्पू बना के देंगे. एंड दे हैव पोस्टेड, द ओनली एडवर्टाइजमेंट फॉर्म दैट दे हैव डन इज फर्स्ट शार्क टैंक पे है वो, और दूसरा कस्टमर्स क्या बोल रहा है, जेन्युइन फीडबैक है, देन पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर ऑफ इट. इधर तक समझा. 2 डिस्कशन के पॉइंट है, B2 है और C2 है, लेकिन पहले अपन वीडियो निकाल लेते हैं. भाई बाल बना लो, खोल दे बाल खोल दे, अभी यही टाइम है. आ जाओ रोमियो आप. People online, we are doing a small shoot in the class for say about 5 minutes. उसके बाद मैं mic on करती हूँ. Next 2 part, business to administration and customer to administration. Guess क्या होगा? पहले ना अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो कुछ INC1 करके फॉर्म आता था 1000 रुपये का, जिसमें आपको कंपनी का नाम सजेस्ट करना है. If your company's name is similar to some existing सेम तो रख ही नहीं सकते, बट सिमिलर है ना तो भी नहीं रख सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी कंपनी का नाम ये रखना सोचा है. क्या स्पेल करोगे इसको, रिलायंस से निकलेगा मुझसे. वो तो ऐसा थोड़ी है, वो तो RELIANS है. मेरा तो आ रहा ही है, मेरे को ये नाम चाहिए. चलेगा कि नहीं चलेगा.
तो पहले आपने फॉर्म पे ना नाम ऐसा भरने का रहता था, फिर लोगों को लगता है सेम है, रिजेक्ट, फॉर्म रिजेक्ट, वापस 1000 रुपये लो, नया फॉर्म। अभी क्या होता है? ऑनलाइन। कहने से अगर ईमेल आईडी तुम्हारा किसी ने ले लिया तो एक्सेप्ट ही नहीं होता है। सिमिलरली नेम भी अगर नियर रिसेम्बलेंस है और सेम है तो एक्सेप्ट होगा। तो अभी सारा कंपनी स्टार्ट करने का फॉर्मेलिटी ना एडमिन वर्क जो है दैट हैज बिकम ऑनलाइन। पहले सब मैन्युअली करना पड़ता था रजिस्ट्रेशन आरओसी में जाके, अभी कहने से ऑनलाइन फाइलिंग हो सकता है कंपनी का, आप नेम वगैरह ले सकते हो, गोडैडी से डोमेन परचेस कर सकते हो, एवरीथिंग इज बिकमिंग ऑनलाइन। बिजनेस को जो भी एडमिन एक्टिविटीज है वो सारी ऑनलाइन। कस्टमर की कौन सी एक्टिविटी ऑनलाइन हो चुकी है? एक्टिविटी के नाम पे करते ही क्या हम लोग? बट आप कश्मीर गए थे? बहुत सुंदर शॉपिंग, कस्टमर शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ये पढ़ाएंगे हम लोग बुक में, शॉपिंग। एडमिन प्रोसेस ऑनलाइन करने का पर्पस क्या है? लाइफ इजी बनाना। क्या हो मैडम, वेबसाइट तक कौन आएगा, ये लोग घर से खरीद लो आप। टैक्स फाइलिंग, पहले पता है बीकेसी के ऑफिस में जाके ऐसा टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था, लास्ट डेट पे, ड्यू डेट पे लाइन देखने की। ये अभी भी सेम होता है, ड्यू डेट पे सर्वर हैंग हो जाता है। बट कैन आई से यू कैन फाइल इट ऑनलाइन नाउ विदाउट हैविंग टू गो एनीवेयर। योर रिजर्वेशंस, ट्रेन टिकट्स, एवरीथिंग यू कैन बुक ऑनलाइन। IRCTC का वो ऐप आता है, उस पर तुम बुक कर सकते हो। प्लेन की टिकट तुम वो स्काई स्कैनर MMT से बुक कर सकते हो। हाँ के ना, कस्टमर का भी आधे से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो गया है। नाउ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट व्हाट आर द रीसेंट मोड्स ऑफ बिजनेस। रीसेंट मतलब जो अभी अभी आए, मतलब अभी अभी आकर भी तुम्हारे बुक में इसको 5 साल हो गए, बट अभी अभी आए, हम लोग ऐसा ही बोलेंगे। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस विच टॉक्स अबाउट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, टॉक्स अबाउट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स, ई बिजनेस बोलते हैं उसको। ऐसा कुछ सुना है? पहला मॉडल कौन सा हमने देखा? B2B, सेकेंड B2C, थर्ड C2C, फोर्थ C2B, फिफ्थ B2A, लास्ट C2A। एक बार वापस देख के बोलेंगे, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। फर्स्ट B2B, सेकेंड B2C, थर्ड C2C, फोर्थ C2B, फिफ्थ B2A, सिक्स्थ C2A। अगेन वन मोर टाइम, फर्स्ट B2B, सेकेंड B2C, थर्ड C2C, फोर्थ C2B, फिफ्थ B2A, सिक्स्थ C2A। अभी बिना देखे, फर्स्ट B2B, सेकेंड B2C, थर्ड C2C, फोर्थ C2B, फिफ्थ C2A, सिक्स्थ C2A। कुछ भी ABCD2 इतना याद रहेगा। नोटबुक खोलो, हेडिंग डालो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मीनिंग और ये लिखो जो हाईलाइट किया है। दिख रहा है अभी? हो गया इतना लिख के? तो हेडिंग डालो स्कोप ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। डन एवरीवन? चलो इधर इधर सब लोग का ध्यान इधर। नेक्स्ट 5-10 मिनट्स एक और मस्त आंसर हो जाएगा। बुक बंद कर दो सब लोग अभी। बुक बंद सबका, नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब बंद। Instead of offline mode of business, if I start online mode, what do you think will be the advantages? एक एक करके हाथ ऊपर करके आता है तो। ग्लोबल रीच, महिला मंडल से एक आंसर।
ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कॉस्ट कम इन्वेस्टमेंट कम लगेगा लोअर साइड पे, स्पीड, एफिशिएंसी सेकंड चैप्टर करके आया ना। और ओके, और एक कहने से एक बेसिक पॉइंट को नहीं बोला, ग्रीन इनिशिएटिव होता है, पेपरलेस सोसाइटी होता है, थोड़ा अमेजोन वाला होता है मेल कर देता है बिल्स वगैरह तुमको, पेपरलेस सोसाइटी। कौन सा बिजनेस बनाना इजी होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन में तुम समझो, तुम लोग को पहले एरिया देखना पड़ता है, एरिया में भाव क्या चलता है, उसमें रेंट क्या चल रहा है, उतने उधर कस्टमर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे डीमार्ट है, वो महावीर नगर में क्यों डाला है? क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल सबसे ज़्यादा है। सिंस वहाँ पे डीमार्ट है इसलिए फुटफॉल बढ़ गया, इसलिए फूड स्टॉल्स भी वहाँ पे डाल दी कि स्टेशन के पास है, वहाँ पे फुटफॉल समझता है ना तुम लोग को कि ज़्यादा क्राउडेड एरियाज होते हैं वो, बट उधर का रेट ज़्यादा होता है, उधर का परचेज करने का कॉस्ट ज़्यादा रहता है। तो ये सब मार्केट सारे तुम लोग को ऑनलाइन में ज़रूरत है क्या करने का? नहीं। इतना पॉइंट्स तुम लोग को पहले समझाया, ये तो ठीक है बिना आंसर के तुम लोग से आया है, लर्न किया अभी तक, इधर तक क्लियर। अभी एक पॉइंट है ना, उन्होंने गवर्नमेंट सपोर्ट फायदे में डाला है और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नुकसान में डाल दिया है। डिसएडवांटेज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और एडवांटेज गवर्नमेंट सपोर्ट। ये वो पॉइंट का कोई रेलेवेंस नहीं। प्रैक्टिकली तुमको समझा कि इन्वेस्टमेंट कम क्यों लगेगा इन्वेस्टमेंट, मेरे को बोलो। किस में कॉस्ट नहीं है? हैं? ऑफिस कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सेम होता है मैडम। एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना बिजनेस का, ऑनलाइन खोलूं कि ऑफलाइन खोलूं? डीमार्ट की एड ज्यादा दिखती है कि ऑनलाइन बिजनेस की एड ज्यादा दिखती है आपको? डीमार्ट की एड ज्यादा दिखती है। किधर है डीमार्ट की एड? इसका रिजल्ट लेके आओ कोई। सुबह से गलत पे गलत आंसर दिए जा रहे। कुछ हुआ है मैडम? आज क्या खा के आए हो आप? तो प्लीज खा के आना नेक्स्ट टाइम। जानवी ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगता है, ऐसा नहीं होता है। कहना ऐसा, मेरे को ना ऐसा क्लासेस स्टार्ट करना है ऑफलाइन, तो क्लास का रेंट देना पड़ेगा, एसी वेसी लगाना पड़ेगा, लाइट लगाना पड़ेगा। इतना लाइट में तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो, वेस्ट हो रहा है पूरा रिसोर्सेज। उसके बदले इन इंटर सी फाइनल से देयर आर पीपल हु आर डूइंग वर्चुअल्स, मतलब जूम पे ही लेते हैं लेक्चर्स। कि नहीं, उसके लिए तो मेरे घर से भी ले सकते हैं लोग जूम पे। हाँ क्या ना, उसके लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट लगेगा क्या? लोअर इन्वेस्टमेंट। बिल्स वगैरह तुम लोग को ईमेल कर देंगे, है ना। नाक में दम आ गया था ना रिसीट दिखाते टाइम तुम लोग को, कह रहे रिसीट का डाउनलोड करने क्या करने, ऊपर तो मिल नहीं रही है। पेपरलेस सोसाइटी इनिशिएटिव था उनका, ग्रीन इनिशिएटिव। ऐसे देखो, मतलब पता नहीं, ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ भाई कि ग्रीन इनिशिएटिव था कि नहीं। कि कह रहे से रिसीट हार्ड कॉपी में नहीं मिलता था, ऑनलाइन मिलता था, वही देख के अभी आप लोग देख रहे थे कि ठीक है सही बोल रहे होगा बच्चा, समझ में आ रहा है तुम लोग को। पेपरलेस सोसाइटी, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इनिशिएटिव्स, तुम्हारे बुक में क्या क्या दिया देख लेते एक बार। फर्स्ट पॉइंट नैतिक पढ़। बहुत सिंपल पॉइंट्स है। आर वी क्लियर विथ फर्स्ट पॉइंट? किसी को इसमें डाउट? सेकेंड धर्मवीर पढ़। इतना ज़्यादा ऑफिस का ज़रूरत है क्या स्टार्टिंग में? मैन पावर का ज़रूरत है क्या स्टार्टिंग में? नहीं। नेटवर्क अच्छा चाहिए, एडवर्टाइजिंग अच्छा चाहिए। थर्ड है कन्वीनियंस। अभी मान लो तुम लोग के 12th के बाद फेयरवेल रखा है कॉलेज ने, ठीक है, स्पेसिफिकली महिला मंडल और लड़के भी, तुम लोग को भी खास कुछ याद नहीं रहता है, बट तुम लोग को क्या ड्रेस कोड से फर्क भी नहीं पड़ता है। तुम लोग को लास्ट या सेकेंड लास्ट डे पे याद आया कि ड्रेस कोड था शिमर। तुम लोग रहने दो, शिमर किसी लड़की का नाम नहीं है। सिमर, सिमर कौन? नहीं, तुम लोग लड़कियां समझ गई ना, शिमर।
सिमर की बातें नहीं कर रहे, शिमर समझ गई लड़कियां। अब तुमको याद आ रहा है, कब? रात के 11:30 बजे। कहना है तुम्हारे बाजू में जो नूतन फैशन वर्ल्ड की दुकान है उसमें जाके तुम खटखटा सकते हो, भैया अभी का अभी शिमर ड्रेसेस दिखाओ। पॉसिबल है क्या? कहना है इसे ऑनलाइन अमेजोन में ब्राउज कर सकते हो कि नेक्स्ट डेट डिलीवरी पे कौन सा ऐप आएगा। रात के 1 बजे भी तुम लोग ब्राउजिंग कर सकते हो। वो तो खैर करते ही रहते हो, खरीदते नहीं हो कभी भी, पर कहना है इसे ब्राउज करते रह सकते हो रात के 1 बजे भी। 2 बजे याद आया तो अमेजोन वाला थोड़ी बोलते दुकान बंद। तुम लोग कभी भी कर सकते हो उस पर स्क्रोलिंग। क्या ठीक है भाई, रात को याद आ रहा है तो रात को करेंगे अभी, समझा? इट हैज अ 24/7 सपोर्ट विच ऑफलाइन बिजनेसेस कांट गिव। तुम थोड़ी बोल सकते हो देखो अगर मेरे हाथ में ना तो मैं तो क्लासेस रखवाऊँ रात के 12 से 2, क्योंकि उसी टाइम तुम लोग सुबह देखो तुम लोगों को नींद आता है, मस्त ऐसे बगा से खा रहे बैठ के इधर लोग। दोपहर को तुमको भी आम रस का सीजन चल रहा है तो केरी का रस खा के नींद आता है। मतलब जब भी क्लास रखो तुमको तो नींद ही आता है। कब नींद नहीं आता है? रात के 10 बजे के बाद, है ना? 2 तो इजीली बजा सकते हैं हम लोग रात के। सी कितना है तो 2 बजे वाला लेक्चर सही लग रहा है, ट्रैफिक भी नहीं होगा, धूप भी नहीं होगा और सब जागेंगे हम लोग। सो यू अंडरस्टैंड ऑफलाइन बिजनेसेस। मैं स्टाफ को थोड़ी बोल सकती अब से 12 से 2 का लेक्चर, मैडम कल से रोज सब 12 से 2 आएंगे। तुमको समझ रहा है ऑफलाइन बिजनेस कैन नॉट सपोर्ट यू बाय 24/7 whereas ऑनलाइन बिजनेस कैन सपोर्ट यू 24/7। पॉइंट में डिफरेंस समझा ऑनलाइन ऑफलाइन का एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट स्पीड। ईशान पढ़। This benefit becomes all the more attractive when it comes to information. Much of the buying and our selling involves exchange of information that internet allows as the click of mouse. ऑफलाइन में क्या होता है ना, यूजुअली तुम लोग हर जगह पे इंक्वायरी करने जाते हो अलग अलग ऑफलाइन स्टोर्स में, फिर भाव कंपेयर करते हो। वेयर इज इन केस ऑफ ऑनलाइन, सपोज इफ आई वांट टू बाय अ प्लेन टिकट, व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू स्काई स्कैनर। वो सेम टिकट का भाव इंडिगो पे क्या चल रहा है, एमएमटी पे क्या चल रहा है, अगोड़ा पे क्या चल रहा है, वो साथ में बता देगा मेरे को। तो मेरे को ना अलग अलग ऐप पे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन प्रोडक्ट में भी तुम देख लो, अगर अमेजोन पे तुमको एक ड्रेस अच्छी लगी तो पता नीचे से डिस्क्रिप्शन दिया होता है ड्रेस का कि फैब्रिक कौन सा यूज़ किया है, ड्राई वॉश है कि क्या करना है। तो तुम लोग को ना इंक्वायरी करने का टाइम बच जाता है। जो प्रोडक्ट चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, समझा? अमेजोन के कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड हो सकते हैं कि खाली मुंबई के ही होंगे? मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। बिल तुमको पता है अगर अमेजोन से शॉपिंग है तो मेल करते हैं वो लोग, ऐसा हार्ड कॉपी नहीं लेके आता है। वो तुम्हारे पार्सल पे चिपकाया रहता है एड्रेस वगैरह, बट वो बिल नहीं होता है, समझा? लास्ट इज ये पॉइंट का कोई रेलिवेंस नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट किधर है देखो, डिसएडवांटेज में भी कुछ होगा। हाँ, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये तुम लोग के जैसा है कि कुछ मिल नहीं रहा था, एक ही पॉइंट 2 बार लिख लो। लास्ट इज इजी पेमेंट। कैन आई से इन केस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस देयर इज EMI ऑप्शन ऑल्सो, नो कॉस्ट EMI। तो ऑफलाइन वाले दुकान वाले को बोल के भैया कपड़ा तो लेना है लेकिन हर महीने में 1000 रुपये दे के जाएगा, देगा तुमको, निकाल देगा दुकान से, खाली आना दिखना नहीं चाहिए इधर। बट कहने से अमेजोन में ऑप्शन है कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो बोलेगा कि नो कॉस्ट EMI ले, 6 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में पे करना, ऐसा ऑप्शन आता है। तुम लोग देखना, आज महंगी चीज़ देखोगे तो आएगा। 725 रुपये की चीज़ देख के बोलोगे 6 महीने का ऑप्शन दो तो नहीं देंगे, समझा? एवरीवन विथ एडवांटेजेस। पीपल ऑनलाइन स्टार्ट कॉपिंग एडवांटेजेस। ऑफलाइन वाले भी, ऑनलाइन में क्या प्रेशर रहता है, जूम जाने से पहले मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ। Recording in progress. देखो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस हेडिंग डालो और फिर बेनिफिट्स लिखना चालू करो। पिंक कलर वाले पॉइंट्स लिखना, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस एंड देन स्टार्ट विद द पॉइंट्स। डन? चलो पेन्स डाउन एवरीवन। अभी ना डिसएडवांटेजेस, ये एकदम मम्मी पापा वाले पॉइंट्स आ गए अपने। नहीं, पापा ऐसा बोलते हैं कि टीवी नहीं यार, मैं तो मेरे दोस्त की दुकान से ही लूँगा। ऑनलाइन बराबर आया नहीं बराबर आया, किसको जाके पकड़ूंगा मैं? एटलीस्ट दोस्त के साथ जाके कलेश कर सकते हैं। ऑनलाइन में कपड़े पापा को लेने बोलोगे सस्ते में, वो छू के देखने में मज़ा आता है कि मटेरियल कैसा है। वो हर एक रीज़न दे देंगे कि ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदना चाहिए।
तो फर्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल टच. दिस इज समथिंग लाइक नहीं यार दुकान वाले से बात करते 4 लोग जानते हैं अपने को, ऐसे कैसे ऑनलाइन मंगा लोगे. और टीवी फ्री जैसी में तो कंफर्ट ही नहीं आता उनको. विजय सेल्स ही चाहिए बस, कि विजय सेल्स में पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, मैं इसी से बात करके खरीदूंगा, वो जो बोलेगा वो मैं ले लूंगा, भले वो कितना भी महंगा और कितना भी वो हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, बट वो बोल रहा है तो सही होगा. लैक ऑफ पर्सनल टच. ऑनलाइन में तुमको खुद R&D करना पड़ता है, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा तो. यू हैव टू कंपेयर द फीचर्स, यू हैव टू चेक द प्राइजेस, यू हैव टू चेक द प्राइजेस ऑन डिफरेंट एप्स एंड देन फिगर आउट विच इज द बेस्ट वन. प्लस देयर इज नो शॉपकीपर इन्वॉल्व. तुम एट द मैक्स कस्टमर केयर से बात कर सकते हो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो. दुकान में तो क्या तुम विजय से वापस जाके रिटर्न करके आ सकते हो ना, कि भाई भैया बराबर नहीं चल रहा है, ये हुआ है वो हुआ है. समझा. सेकेंड, डिलीवरी टाइम. अर्ली डिलीवरी बैड, लेट डिलीवरी बैड, दोनों. आप समझो फॉर पीपल लाइक मी, माई एंटायर हाउस द सम और दी अदर एक्टिविटी, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते. तो घर पे आधे से ज़्यादा टाइम कोई नहीं रहता है. तो अभी अगर मेरे को अमेजोन ने बोला है ना कि डिलीवरी डेट है 12th में, तो 12th में को मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि मम्मी आप रहना ना घर पे, आज पार्सल आने वाला है. वो देके जा रहा है 10 मई को कि ये वी हैव डिलीवर्ड अर्ली देन प्रॉमिस्ड. अरे लेकिन घर पे कोई नहीं है अभी मेरे, क्या है वो रिटर्न करेगा तू, फिर वापस रिटर्न करके वापस 11 मई को ला रहा है. उस दिन भी घर पे कोई नहीं. अब लिख रहा है कि तीसरी बार रिटर्न होगा तो हम प्रोडक्ट नहीं देंगे. अरे तो तेरे को बोला किसने था जल्दी आने के लिए. ऑफलाइन में तो इशू ही नहीं है. तू जब जाके बोलेगा कि भैया इस दिन मशीन की डिलीवरी कर देना है, स्पेसिफिकली इंडिया में ऐसा कुछ वॉशिंग मशीन ऐसी खरीदते हैं ना, तो अपन मुहूर्त देख के उस दिन डिलीवर करवाते हैं कि भाई ये अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया है, इस दिन पे रख देना घर पे, इस दिन पे रख देना. ऑफलाइन के केस में वो इशू ही नहीं होगा. प्लस अगर मैं अभी खरीदने गई, अभी का अभी चाहिए, तो वो अभी का अभी दे देगा. ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम, लेट डिलीवरी इज एन इशू, अर्ली डिलीवरी इज एन इशू. और अमेजोन का तो तुम देखो रिकॉर्ड ही है, खुद ही कुछ भी लंबा सा डिलीवरी डेट बोलेगा, फिर जल्दी दे देगा और खुद को अप्रिशिएट करेगा, वाओ आई हैव डिलीवर्ड अर्ली. अभी वापस क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहे बार बार पार्सल. समझा. सेकेंड, थर्ड, सिक्योरिटी इश्यूज. ये ना एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था. उसके अमेजोन में कार्ड का डिटेल्स कोई और यूज करने लगा. एडेड होता है कार्ड, पता है कार्ट में, डॉलर्स में शॉपिंग हो गई. इंटरनेशनल कार्ड था उसका. मेरे को जहां तक गया था ना $283 की शॉपिंग की होगी. $283 है, 283 मल्टीप्लाई बाई 85 रुपीज. फिर वो तो ठीक है पूरा कंप्लेंट करके वापस निकाला, बट इट टुक 10 days. और तो 10 days तक अब तो अपना ऐसा $200 चले गए. $200, 200 भी नहीं, 300 अप्रोक्सीमेटली. कहने से ऑफलाइन के केस में अनलेस तेरा वॉलेट चोरी हो गया ऑफलाइन चोर से, उसके अलावा तो कोई हैकर कुछ कर नहीं सकता. तुमने चोर बाजार में ऐसा वॉलेट लेके गए तुम लोग और चोरी हो गया, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. बट कहने से हैकर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा उसमें ऑफलाइन मोड में. समझ में आ रहा है तुम लोग को. सिक्योरिटी इश्यूज आर मोर इन ऑनलाइन मोड, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डेटा वगैरह तुमको अपलोड करना पड़ता है. नेम, हाउस एड्रेस, ईमेल, विच आर मैंडेटरी फील्ड्स. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस छोड़ो. हाई रिस्क क्या है. और मैं तुमको एक रिस्क का एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकली हुआ था. एक ऐप है मीशो. लोग जिस तरह हंस रहे हैं मुझे लग रहा है सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे. मीशो इज एक्चुअली अ गुड ऐप इफ यू आर लकी. क्योंकि ना एक बार तो मुझे इतना अच्छा, भाई तू क्या देख रहा है इतना बुक में, मैंने बोला बुक बंद. मीशो में अगर आपका नसीब अच्छा रहा ना तो आपको सब स्टील डील मिलेगी, वरना यू विल बी स्टील्ड. वैसा वाला ऐप है. एंड सो गुड दैट आई रिमेंबर मैंने 187 में 5 कॉटन के टी शर्ट्स मंगाए थे. प्योर कॉटन आया था. ऐसा 2 बार मंगा, दोनों बार अच्छा, तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया उस पर. फिर मैंने ना कुछ सोचा लेदर जैकेट मंगा लूँ मीशो से, सस्ती दिख रही थी तो मैं बोला लेदर जैकेट मंगाऊंगी. पहले तो लेदर जैकेट के लिए कॉटन जैकेट आई. आधी लेजिट आधी, एक ही स्लीव है उसमें. अब
पहले तो ये लेदर का कॉटन हो गया, मैंने सोचा था लेदर आएगा, उसके बदले आया है कॉटन, और वो भी आधा ही। और ऐसा तो कभी ट्रेंड भी नहीं आया है कि ट्रेंडिंग मंगाया है मैंने। अब मैं इसका क्या करूं? सिंपल है, इसका क्या कर सकते हैं? रिटर्न। रिटर्न वाला आया, उसको मैंने दिया, उसने वापस कर दिया। क्यों? बोलता है क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर रहा है ये, मैं इसे रिटर्न नहीं ले सकता। बोला क्यों? पता नहीं, क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर सकते, इसमें लिखा है 1 जैकेट, ये हाफ जैकेट है। मैंने बोला भैया आई ही ऐसे है, तो नहीं मैम नहीं लेके जाऊंगा। अभी हमारे घर पे 850 का पोछा है फिलहाल। एक कहना है, ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, 50 बार तो तुम लोग ट्राई करके देखते हो। पता है वेस्ट साइड में तो मैंने लोगों को देखा है खरीदते नहीं है तो भी ट्राई कर करके खाली फोटो डालते हैं। कॉलेज वाली लड़के तुम लोग ही हो ना, पॉकेट मनी है नहीं वेस्ट साइड जितनी, लेकिन जाएंगे जरूर, जाएंगे, ट्रायल रूम ब्लॉक करेंगे, 6 आउटफिट ट्राई करके खाली पोस्ट कर रहे हैं। तुम समझ में हो तो उधर प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है, तुम लोग पहन के देख रहे हो। इधर भी मैं क्या आधा जैकेट का हम लोग पोछा, मम्मी को तो भाव भी नहीं बताया मैंने, फिर कॉम्प्लीमेंट्री आया पार्ट टी शर्ट के साथ, ऐसा बोला है। नहीं, क्योंकि कॉटन का है ना, इसलिए वो सोक अच्छा करता है पानी, तो अभी वही कर रहे हैं हम लोग इससे। एक ही क्या यूज आएगा इसका भाई? घर में छोटे बच्चे होते हैं तो डॉल के कपड़े बनाने के लिए दे देती है, वो भी नहीं है। तुमको समझ रहा है? These are some sort of risk which of online business face. मेरा ना यार, मैंने पीपीटी तुम्हारे बैच में बनाया नहीं है, मैं तुम लोगों को तुम्हारे ग्रुप पे ना फोटो भेजूंगी। What kind of shoes my friend ordered versus what kind of shoes he received. भेजू? कौन सा ग्रुप है अपना? डीप डाइव में तुम लोग जानबूझ के चीजें डालते हो ना। देखो पहले मैं भेज रही हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ शूज वर ऑर्डर्ड। डीप डाइव में कि नॉर्मल वाला अपना? जानबूझ के तुम लोग उसमें करवा रहे हो, मेरे को पता है, ठीक है छोड़ो। दिस वॉज द शूज ही ऑर्डर्ड। आया भाई, अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा था। दिस वर द शूज ऑर्डर्ड, शूज रिसीव्ड। हे सर्वे सर कुछ लिख रहे हैं। सर मेरे लिख रहे होंगे शायद, रॉन्ग ग्रुप मैम। तू क्या वही ना लिख रहा है? सैड की स्पेलिंग में ये क्या एस्थेटिक दिखने के लिए देखिए। ये धर्म मेरे को निकालो ग्रुप से। रुक, मैं एडमिन हूं ना, बहुत कमेंट कर रहा है ना। 61 मेंबर्स, रणवीर पांडे प्रेसिडेंट। अभी है ना ऑर्डर। ए भाई अभी फोन रख दो, चलो सर को हम लोग रिप्लाई कर देंगे। अब भाई फोन रख दे अभी, बस लॉक करके रखने में तुम लोगों को टाइम बहुत जाता है। अभी तुमको याद आता है सारे ऐप्स बंद करने हैं मेरे को। अब ये ना इंस्टाग्राम से ऑर्डर किए थे, अब इसने लिखा कि दिस वर द शूज आई ऑर्डर्ड, दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड, काइंडली रिफंड। उसको ब्लॉक कर दिया वो पेज ने। अब ब्लॉक कर दिया पेज ने, पैसा ले लिया, ब्लॉक हो गया, अब उसको पेज मिल नहीं रहा है। क्या ना इसे ऑफलाइन के केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। यू अंडरस्टूड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये तो यार मेरा लाइफ का फनीएस्ट, मैंने जब ये देखा था ना तभी इसको मैंने बोला था मैं फोटो ले रही हूँ, मेरे को एग्जाम्पल आएगा क्लास में काम। कितना नेचुरल एग्जाम्पल है, तो सोचो वो आधा जैकेट तो क्या अभी पोछे का फोटो नहीं ले सकती मैं। तुमको समझ में आ रहा है? These all are not possible in case of your offline, which are possible risk in case of your online models. Clear everyone? Copy करो limitations. मैं सर्वे सर को रिप्लाई कर, बाद में जानना उसके दोस्त ने कहा पैसे खोए हैं, करियर खो रहा है उसका, कोई किसी को टेंशन नहीं है।
एक और आंसर है इसके बाद, वो मैं सिखाने नहीं वाली हूँ। वक्तरुंड कामलेकर इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को फीस वसूल नहीं करवानी है। वो आंसर क्या है पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। हाँ करते हैं ना, वो आंसर करते हैं। 3 स्टेप्स ऑफ शॉपिंग। फर्स्ट, ऐप पे रजिस्टर करो, पता है साइन इन करना पड़ता है। सेकेंड, प्लेस द ऑर्डर। थर्ड, मेक द पेमेंट। ये देखो, फर्स्ट स्टेप रजिस्टर, सेकेंड, थर्ड। फिर इनको लगा है छोटा आंसर है, हम लोग पेमेंट के मोड भी बता देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, चेक तो लेते नहीं तो भी चेक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश। कहने से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको नहीं आता है। और ये आंसर मेरे को पता है तुम लोग को, ये करते हैं ना, ये करते प्रिंसिपल्स जाने तो ये करते हैं। इसमें देयर इज नथिंग दैट यू डोंट नो। यू नो दैट यू हैव टू रजिस्टर ऑन दैट ऐप, प्लेस द ऑर्डर ऑन द ऐप एंड देन मेक द पेमेंट। दिस इज द आंसर। खाली ये 3 स्टेप लिख दो भाई। पेमेंट के सारे मोड लिख देना इंक्लूडिंग चेक वगैरह। चेक लेते भी नहीं है वो लोग। अमेज़न वाले को बोल के देख, डिलीवरी वाले को, लो भैया चेक मेरा। चलो फटाफट ए हेडिंग डालो, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हाँ पता चला ऐसा पूछा तो ये तुम लोग को नहीं आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? Tomorrow's lecture we will learn something called as outsource. It is one of the most practical thing, something that is you are not very used to. Outsource का मतलब शायद तुमको पता होगा, लेकिन practical types of outsourcing क्या क्या है is something that you don't know. How actually company uses it you don't know. उसका बिलिंग कैसे होता है, कैसे आउटसोर्सिंग होता है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल. टुमारोज लेक्चर विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखो ऑनलाइन आज का जो लेक्चर है ऑनलाइन कैसे शॉपिंग करना है तुमको वैसे भी आ जाता, तो कल का आउटसोर्सिंग इज़ वेरी टेक्निकल थिंग. फ्रॉम मीनिंग टू इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वेन एवर यू ऑल बिकम एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस पर्सन आगे जाके, you will always have to use this skill of outsourcing things. Now what to outsource, how to outsource, उसका cost कैसा होता है, उसमें sharing कैसे होती है, everything we will learn tomorrow. Are we all very clear? कल तुम लोग को क्या करके आना है, चैप्टर नंबर, मैं शायद परसों टेस्ट रखने का भी सोच रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना है A to Z. तुम लोग के ना बुक में जो क्लासेस ने बुक दी है उसमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स है. बुक वाले तो अपन ने सारे सॉल्व कर दिए है, क्लासेस के बुक में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव है, वो तुमको पढ़ के आना है. तुमको चैप्टर नंबर 2 में मैंने डिस्टिंग्विश लिखने का होमवर्क दिया है, और चैप्टर नंबर 5 अब तक जो हम लोग ने किया वो तुम लोग पढ़ के आओगे. आर वी ऑल वेरी क्लियर? सी यू टुमारो.